गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जब भी कोई पहली बार आपको देखता है तो उसको कैसा लगता है या क्या देखकर, क्या महसूस करके कोई भी आपके पास आता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है या आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ओके, या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लोगों का व्यवहार हमें महसूस करवाता है कि शायद ये हमसे बात नहीं करना चाहते, तो क्या रीज़न है। ऑलराइट, तो ये सब कुछ हम देखेंगे। मतलब वही है टॉपिक कि कोई आपको देखता है तो कैसा महसूस करता है जब पहली बार देखे तो। क्योंकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, पिक अ ग्रुप रीडिंग है, ग्रुप्स आपको टाइम स्टैम्प पर दिख जाएंगे। और क्योंकि पिक अ कार्ड रीडिंग है तो कार्ड्स मैं आपके सामने अभी रख देती हूँ। पहला कार्ड है आपके लिए हीलर ऑफ द एजेस। दूसरा कार्ड हम रखेंगे द सन का। और तीसरा कार्ड रहेगा हमारे पास विक्ट्री का। तो इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है और फिर आपने देखनी है आपकी रीडिंग। यस, तो जनरल रीडिंग है गाइस। जनरल रीडिंग के जैसे देखना है, यानी कि कुछ बातें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी। तो जो होती है उनको देखें, समझें, जानें। जो नहीं होती उनको किसी और के लिए छोड़ दें, वो किसी और से रेजोनेट होगा। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानने की, तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। पेड पर्सनल रीडिंग्स के बारे में कुछ भी जानना है तो मेल कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी जो वेबसाइट है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, उसे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको रीडिंग्स के बारे में भी पता चल जाएगा, प्लस आपको क्रिस्टल्स के बारे में भी पता लग जाएगा। मुझे कल कोई रीडिंग में पूछ रहा था कि पिंक वाले क्रिस्टल्स कौन से हैं। ये पिंक ऑनिक्स है गाइस, प्यारा लगता है ना हाँ, बहुत सुंदर लगता है। ये कैमरे में तो फिर भी उतना अच्छा नहीं दिख रहा, रियल में तो ये और भी अच्छा लगता है। एंड ये भी कोई पूछ रहा था, ये रेड जेस्पर है। तो ये इस तरीके के क्रिस्टल्स अगर आपको चाहिए तो आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। एंड गाइज, फ्री रीडिंग सेशंस के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं एवरीडे आती हूँ, फ्री रीडिंग्स देती हूँ। कल मैं नहीं थी बिकॉज कल काफ़ी टाइम निकल गया था पूजा में। पहला दिन था ना नवरात्रि का, मेरे ध्यान से ही निकल गया। लेकिन मैं आती हूँ, वैसे तो आती हूँ, कोशिश करती हूँ कि रोज़ ही आऊँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं आ पाती। तो अगर फ्री रीडिंग्स आपको लेनी है तो वहाँ पर आप कनेक्ट हो सकते हो। एंड गाइज, हाँ, हमारा अभी एक प्लान चल रहा है। ये जो 9 दिन हैं इनमें दुर्गा सप्तशती का हम पाठ कर रहे हैं मिलकर। तो उसके लिए अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा प्लान जो है 29 का मेंबरशिप का, वो ले सकते हैं और हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। हम सभी लोग मिलकर पाठ कर रहे हैं, मज़ा आएगा हालांकि कल तो हुआ नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन आज से शुरू हो जाएगा। जय माता दी ऑलराइट, तो अब हम देखेंगे हमारी रीडिंग में क्या कुछ आता है। आई एम श्योर आपने एक कार्ड सिलेक्ट कर लिया होगा या एक ग्रुप सिलेक्ट कर लिया होगा। रीडिंग करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है और जो गाइडेंस होगा उसे फॉलो कर लेंगे। टन टना, चलो, ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है हीलर ऑफ द एजेस को एंड ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देखते हैं लोग क्या सबसे पहले आप में देखते हैं, किस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं एंड क्या उनको पसंद आता है आप में। ऑलराइट, ओके, शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। मैं काफ़ी सारे मैसेजेस चैनल कर रही हूँ जैसे ही मैंने कार्ड उठाया, बट देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है कि क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में। ऑलराइट, तो पहले मैं शुरू करूँगी रीडिंग टैरो कार्ड से, इनसे ही देखूँगी। बाद में फिर ऑरेकल से भी देखेंगे हम लोग, मज़ा आएगा आपको पता है
मैं चेयर पर बैठी हूँ और मैं रीडिंग कर रही हूँ और कई बार ना मेरे पैर थक जाते हैं क्योंकि सुबह से बैठना हो जाता है, बैठे रहो। दोनों पैर मैं ऊपर कर लेती हूँ, कोई नहीं होता आसपास तब। हाँ सच्ची में ऐसे करती हूँ मैं आज सोच रही थी, ऐसे खुद को देख रही थी, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मैं कहा बताओ ये सबके सामने नहीं कर सकते, करो तो बहुत हंसेंगे लोग। ये क्या है। लेकिन जिनके पैरों में दर्द होता होगा ना ऐसे पूरा दिन बैठे बैठे, उनको पता होगा ये करने की ज़रूरत होती है समटाइम्स। दोनों पैर ऊपर कर लो। ओके तो चलिए करते हैं अभी रीडिंग, बातें बंद काम चालू। पाइल नंबर 1, नो ग्रुप नंबर 1, कार्ड नंबर 1। पाइल तो है ही नहीं, पाइल तो मैंने बनाई नहीं। Okay, 10 of Cups. King of Pentacles. ये बात पेज ऑफ कप्स। ओके जी, और यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहला कार्ड आया है आपके लिए 10 ऑफ कप्स का, जो कि बताता है कि जैसे ही कोई आपको देखता है, जैसे ही किसी की नज़र पड़ती है, आपसे कोई मिलता है, तो उनको लगता है कि आप एक फैमिली पर्सन हो, फैमिली को प्रायोरिटी देने वाले, फैमिली को इम्पोर्टेंस देने वाले, फैमिली को प्यार करने वाले। कुछ भी करोगे फैमिली नहीं छोड़ोगे, फैमिली ही सब कुछ है आपके लिए। आप उनमें से नहीं हो जो अकेले कोई भी खुशी मिली तो अकेले ही उसको सेलिब्रेट कर लिया, नहीं, आपको फैमिली चाहिए। अगर आपकी फैमिली नहीं है तो आप अपने फ्रेंड्स के फैमिली के घर जाओगे, सेलिब्रेट करोगे। मान लो कोई त्यौहार है और आप अपनी फैमिली से नहीं मिल पा रहे हो, आप किसी और कंट्री में हो, मान लो, है ना, ये मुझे मैसेज आया। और ये होता है होली या दिवाली आप नहीं सेलिब्रेट कर पाते तो आप अपने फ्रेंड्स के फैमिली के पास चले जाते हो। मतलब आपको फैमिली चाहिए, वो नीड है। अगर फैमिली नहीं है तो आपको अधूरा महसूस होता है। तो पहली नज़र में लोगों को ये पता चल जाता है आप हो फैमिली पर्सन और आप अकेले रह ही नहीं सकते। प्लस आप हमेशा खुश रहने वाले व्यक्ति हो और दूसरों को भी खुश रखने वाले व्यक्ति हो। आपका मानना ये है कि आप जितना भी अकेले रहोगे ना उतना ही ज़्यादा आप डिप्रेशन में चले जाओगे, ये आपकी सोच है, ऐसा आप मानते हो। तो ये भी एक रीज़न है कि आप घिरे रहना चाहते हो लोगों से। आपको ना एक टीम बना, हमेशा एक टीम में रहना, ग्रुप में रहना पसंद है। अगर आपका मान लीजिए आपके फ्रेंड्स ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं आपके, तो हो सकता है वहाँ पर आपने ग्रुप्स तैयार करे हों, राइट। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक पर भी आई थिंक होते हैं, राइट। मैं इतना एक्टिव नहीं रहती तो मुझे पता नहीं है। एंड इंस्टाग्राम पर भी होते हैं, मुझे कुछ आइडिया है। तो किसी को भी, कोई भी व्यक्ति अगर आपको पहली बार देखेगा ना तो उसको यही लगेगा कि ग्रुप वाला बंदा है या बंदी है, फैमिली वाला बंदा या बंदी है। हमेशा खुश रहो, साथ रहो। एंड बच्चे आपको बहुत पसंद हैं, आपके व्यवहार से उनको लगेगा। जैसे कि आपने किसी बच्चे को देखा तो अलग ही, आपकी आंखों में अलग ही प्यार दिखेगा, तो उससे वो समझ सकते हैं। और अगर बच्चे ना भी हों आसपास तब भी आपके बिहेवियर को देखकर समझा जा सकता है कि आप इतने काइंड हो, प्यारू से हो, तो बच्चों से तो लगाव आपको होगा ही। तो इस सबसे पहली चीज़ है जो उनको नज़र आ जाती है आप में। इसका एक कारण ये भी है, जैसे आप किसी से मिलते होंगे तो आप उनको बहुत अपनापन फील करवाते होंगे, आपको लगता होगा कि ये कंफर्टेबल हो जाए। जैसे पहली बार हम किसी से भी मिलें तो थोड़ा अटपटा लगता है। जैसे अभी मैं कल ज्वाइन कर रही थी, आई मीन सभी लोगों को मैंने बुलाया था लाइव सेशन के लिए, सप्तशती का पाठ करने के लिए। तो मैंने भी सभी लोगों को बोला था कि सभी लोग आएंगे, एक दूसरे को देखेंगे वीडियो पर, उस पर ऑनलाइन देखेंगे, तो हो सकता है उनको थोड़ा नर्वस हो। तो मैंने कहा नर्वस मत होना, साथ में पढ़ेंगे तब भी नर्वस मत होना, फैमिली ही है। तो थोड़ा वो कंफर्टेबल फील करवाना कि अपनी फैमिली है, कोई अलग कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप पराए हैं, हम पराए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो आप जो फील करवाते हो ना उनको, उससे उनको लगता है कि आप फैमिली पर्सन हो। ये चीज़ उनको सबसे पहले आप में दिखाई देती है। दूसरा यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जिससे उनको लगता है कि आप प्रोवाइडर हो, आप सबका ख्याल रखते हो, सिर्फ अपना ही नहीं सबका। देखकर उनको लगता है कि आप हेल्दी वेल्दी हो, आई मीन मतलब आप हेल्थ का भी ख्याल रखते हो, पैसों वैसों का भी ख्याल रखते हो।
कि अर्न करना है और सेविंग्स पर भी ध्यान देना है और इतना फिर खर्च भी करना है, हर एक चीज़ का ध्यान रखना, कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, किन किन लोगों का ख्याल रखना है अपने साथ साथ। हो सकता है आप चैरिटी वगैरह चीज़ जैसी चीज़ों में भी कहीं ना कहीं एक्टिव हो, तो वो चीज़ उनको हो सकता है पहले से पता हो, नहीं पता हो तो आपको देख कर उनको लगता है कि ये प्रोवाइडर है, ये जो पर्सनैलिटी है ये फादर फिगर या मदर फिगर टाइप है, तो ये पक्का सभी का ख्याल रखती होगी या रखता होगा। तो वो वाली चीज़ उनके मन में आती है। बहुत गंभीर लगते हो, स्टेबल लगते हो, ग्राउंडेड लगते हो, जैसे है आपके पास बहुत कुछ लेकिन घमंड नाम मात्र का नहीं है। ऐसे देखने में आप काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हो उनको। ओके, काफ़ी सिंसियर, अट्रैक्टिव। तो पहले कोई भी अगर दूर से देखेगा तो कहेगा कि पता नहीं इतने हाई फाई हैं, बात करेंगे भी या फिर नहीं करेंगे। फिर जब आपके पास आते हैं, थोड़ा हाय हेलो किया, तो उनको लगता है अरे यार ये कैसा बंदा है, कैसी बंदी है, इतना सब कुछ इसके पास होने के बाद भी ये इतने प्यार से बात कर रही है, प्यार से बात कर रहा है। और आप उनका भी ख्याल रखते हो, मतलब जिनसे नई नई बार मिले हो, पहली पहली बार मिले हो, उनका भी ख्याल रखते हो। तो वो चीज़ उनको बड़ी अच्छी लगती है कि अरे यार अभी तो ये मिला, अभी तो मिली और देखो ये कैसे मेरा ख्याल रख रही है, रख रहा है। तो वो चीज़ है, वो उनको महसूस होता है। प्लस पेज ऑफ कप्स के साथ आपकी आदत होगी कि आप अपनी तरफ से जाते हो, हाथ बढ़ाते हो दोस्ती के लिए, हाय हेलो करने के लिए, हाल चाल पूछने के लिए। तो वो चीज़ उनको बड़ी अच्छी लगती है। उनको लगता है कि अरे यार, अब मान लो जैसे आपकी एज 25 है या 30 हो सकती है मे बी, ओके, लेकिन इतनी एज होने के बाद भी आप बिल्कुल इनोसेंट से बच्चों जैसे हो कि जिसको ये फ़र्क नहीं पड़ता ना कि मेरे से आके पहले कोई बात करे। बच्चों का यही है, खेलते खेलते चले जाएंगे, किसी के भी साथ खेलने लग जाएंगे, हाथ पकड़ लेंगे, घूमने लग जाएंगे, ऐसा होता है। तो वो चीज़ है आपके साथ कि आप अपनी डिग्निटी भी बनाए हुए हो, आप सिंसियर भी हो, आप मैच्योर भी हो, सब कुछ है, लेकिन एक बचपना भी है। आप हर किसी से खेलते बोलते हो, हर किसी से हाथ मिलाते हो, हर किसी को वेलकम करते हो और थोड़े से शाय भी हो। तो ब्लश करते हो, अगर आपको कोई नया नया मिले ना तो आपके जो चीक्स है ना वो रेड हो जाते हैं, तो वो भी उनको दिखता है, तो बड़ा प्यारा लगता है। तो कुल मिलाकर इन कार्ड से निकल कर आ रहा है, उनको लगता है आप एक फैमिली पर्सन हो, डिसिप्लिन्ड हो, कई आई मीन संस्कार आपको कई सारे मिले हैं, फैमिली ने बहुत अच्छे से आपका पालन पोषण किया है, एंड जिम्मेदारियों को आप समझते हो, गंभीर हो, एट द सेम टाइम बच्चों जैसे भी हो, इनोसेंट हो, चाइल्डिश हो और शर्मीले भी हो। तो ये चीज़ उनको सबसे पहले लगती है आपको देखकर। बट थोड़े थोड़े बातूनी भी हो, मतलब जब थोड़ा टाइम आप स्पेंड करते होगे, धीरे धीरे बोलने लग जाते होगे, तो उनको लगता होगा ओके ये शुरू में थोड़ा थोड़ा सा शर्माता है या शर्माती है, लेकिन इसके साथ में जब बातें करने लग जाओ फिर ये शुरू होती है। तो वो चीज़ उनको लगती है पहली बार में आपको देखकर। और देखते हैं और क्या निकल कर आता है। अगेन यहाँ पर मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड आ गया है, जो कि किंग ऑफ पेंटिकल्स की ही एनर्जी रखता है। तो काम में बहुत बिजी रहने वाले, काम को बहुत ही गंभीरता से लेने वाले, एंड रुपए पैसे का ध्यान रखने वाले, सबकी इच्छा पूरी करने वाले, इस तरीके के आप व्यक्ति हो उनको लगता है। बट बहुत कॉन्फिडेंट भी हो, एंड सिर्फ ऐसा नहीं है कि काम में बिजी हो तो अपना ध्यान नहीं रखते। अगर आप देखेंगे तो बड़े ही हैंडसम से है ये। है ना। तो आप मेल हो या फीमेल मैटर नहीं करता, ये एनर्जी है। तो एनर्जी से ऐसा निकल कर आता है कि आप बहुत ख्याल अपना भी रखते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ सबकी आवश्यकताओं को ही पूरा करते रहो या सिर्फ खाने पीने का ही ध्यान रखना है। कपड़े कैसे होने चाहिए, हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, कैसा लुक होना चाहिए, उसका भी विशेष ध्यान रखते हो। यानी कि एक लग्जूरियस लाइफ आपको जीनी पसंद है, ऐसा उनको देखकर लगता है। भले ही आप जीते ना हो लेकिन आपको देखकर लगता है ओ वाह बहुत हाई फाई है ऐसा। और देखते हैं और क्या है। यहाँ पर आता है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। मजबूत हो, करेज है आप में, ब्रेव हो, आप कॉन्फिडेंट हो, कुछ भी हैंडल कर सकते हो, किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो। लाइन है इस एंजल के साथ, सी इस एंजल की आइज देखिए, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो वो चीज़ उनको लगती है कि अरे इसको तो कुछ भी काम दे दो, कोई भी जिम्मेदारी दे दो, ये निभा ही लेगी, निभा ही लेगा, ऐसा उनको देखते ही लगता है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए। आप में कॉन्फिडेंस हो, कोई भी आपसे इम्प्रेस होगा। आपने देखा होगा, अगर आप कॉन्फिडेंटली बात करते हो, एक प्यारा सा स्माइल देते हो
और उनकी सुनते हो और फिर अपनी सुनाते हो, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी को भी इम्प्रेस करेंगी। तो वो चीज़ें हैं आप में। डरते नहीं हो बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को देखोगे लाइन है जैसे कि मैंने कहा साथ में, तो बिल्कुल डर आपके अंदर नहीं है। आपका वो स्टेयर करना ना किसी को भी काफ़ी होता है इम्प्रेस करने के लिए, काफ़ी होता है किसी का दिल चुराने के लिए तो वो चीज़ है जो उनको पसंद आती है, उनको लगता है हो वाओ ये कुछ अलग है, ये यूनिक है, ये चीज़ उनको बड़ी अच्छी लगती है। और पहली बार में उनको पता चल जाता है कि कॉन्फिडेंस है बंदी में या बंदे में। एम्बिशियस हो आप काफ़ी ज़्यादा, ये चीज़ उनको महसूस होती है जब वो धीरे धीरे आपसे बात करते हैं, तो उनको पता चलता है आप काफ़ी एम्बिशियस हो। और एक रीज़न ये भी है, दो बार आपके लिए पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं, तो मे बी जब आप मिलते हो तो आपकी बातों से, बिहेवियर से उनको लगता हो कि आप बहुत बिजनेस के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो, या कोई भी क्रिएटिविटी को सामने लाने में या उसका बेहतर यूज़ करने में, उसको यूटिलाइज करने में काफ़ी अपना दिमाग लगाते हो, इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हो, तो उससे उनको लगता है कि अरे यार काफ़ी एम्बिशियस है। और ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। तो उनको अच्छा लगता है, क्योंकि जो लोग एम्बिशियस हैं उनसे लोग मिलना चाहते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, तो वो चीज़ उनको काफ़ी पसंद आती है और वो ये सोचते हैं कि हाँ ऐसी है या ऐसा है। एंड द टेम्पल पाथ, और उनको ये भी अच्छा लगता है आपके बारे में, आपसे मिलते हैं तो सोचते हैं कि एक बड़ा ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। मतलब ये स्पिरिचुअलिटी को भी बहुत अच्छे से समझती है या समझता है। इसको पता है कि हो सकता है आपने कई सारी किताबें, कई सारे ग्रंथ, बहुत कुछ आपने पढ़ रखा हो, शास्त्र पढ़ रखे हों, राइट? तो उनकी काफ़ी जानकारी है आपको। आप उनके बारे में, जब मान लीजिए 4 लोग बैठे हैं, डिबेट हुआ, तो आप उसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि जीत जाते हो, अपनी जो नॉलेज है शेयर करते हो, तो उनको लगता है कि अरे यार इसको स्पिरिचुअलिटी का भी इतना पता है, इसने इतनी सारी बुक्स भी पढ़ रखी हैं, साथ ही साथ ये जो मटेरियल डिज़ायर्स हैं उनको भी पूरा कर लेती है या कर लेता है, उनके बारे में भी इसको काफ़ी कुछ पता है। पूछो इससे शेयर मार्केट के बारे में, पूछो इससे बिजनेस के बारे में, पूछो इससे जॉब के बारे में, पूछो अभी क्या सबसे ज़्यादा ऑनलाइन लोग देख रहे हैं, क्या कुछ लोग किन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इसको तो सब कुछ पता है, मतलब सब कुछ। तो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल भी आपको देखते हैं कि नॉलेज बहुत है, इंटेलिजेंट बहुत है, एंड हाँ ऑफ कोर्स खूबसूरत भी बहुत है क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस किसी के अंदर हो ना, तो वो खूबसूरत लगने ही लगता है। एंड स्टॉर्म वार्निंग का यहाँ पर कार्ड आया है, जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं बात अगर किसी भी टॉपिक पर स्पीच देने की हो, या किसी भी टॉपिक पर, जो कि मैंने कहा डिबेट की मैं बात कर रही थी कि डिबेट करनी हो, तो उसमें आप अपनी जी जान लगा देते हो क्योंकि नॉलेज से भरे हुए हो। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी आप में पसंद आती है। जब वो आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि भाई इस बंदे से अगर कुछ डिस्कस करना है तो पहले अच्छी खासी नॉलेज लेके आओ, किसी भी टॉपिक पर अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, उसके बाद ही इस बंदे से या बंदी से बात करो, वरना तो पछाड़ दिया जाएगा। तो वो वाली चीज़ भी आपको देखकर लगती है। और देखते हैं क्या क्या उनको महसूस होता है, क्या वो सोचते हैं जब आपको देखते हैं। तो उनको लगता है आप एक ऐसे इंसान हो जो आदर्शों का बहुत पालन करते हो, नियमों का, एंड जो हो सकता है आप इस तरीके के इंसान हो जो ऐसे बोलते हो कुछ भी करने से पहले कि मम्मा से पूछ लेते हैं, पापा से पूछ लेते हैं, फैमिली से पूछ लेते हैं, उसके बाद ही कुछ करेंगे शुरू। मम्मा पापा देखो क्या कहते हैं, या घर के बड़े क्या कहते हैं, उनकी बात सुननी चाहिए, वो जो कहते हैं वो करना चाहिए, वो सही होता है। या आपका नेचर हो कि घर में कुछ आया तो उसकी पूजा करनी है, नारियल तोड़ना है, तो वो सारी चीज़ें आप बहुत फॉलो करते हो, ट्रेडिशंस में बहुत मानते हो। तो उनको वो भी लगता है देखकर आपको कि आप एक ऐसे इंसान हो ट्रेडिशंस वगैरह को बहुत ज़्यादा मानने वाले, एंड काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव हो, कुछ नया करना, कुछ क्रिएट करना, कुछ इनोवेट करना, पुरानी चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलना। मतलब आप ट्रेडिशंस को भी फॉलो करते हो, एट द सेम टाइम आप कुछ नया भी करना चाहते हो, कुछ ऐसा जिससे कि लोगों का फ़ायदा हो, और आपका दिमाग चलता रहता है, कई सारे आइडियाज़ आपके मन में आते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने किसी ने कोई डिश रखी, वो डिश आपने टेस्ट की और उसके बाद आपको लगा अरे इसमें ये चीज़ और होती ना तो ये और अच्छा लगता खाने में। या जैसे मान लीजिए आपने कोई नया ड्रेस
पहना या देखा तो आप उसमें बताने लगे कि अरे इसमें ना ये चीज़ थोड़ा और डिज़ाइन कर देते तो ये और अच्छा लगता, तो उनको वो चीज़ भी आप में पसंद आती है और उनको लगता है यार इसको ये भी, इस चीज़ की भी जानकारी है। तो इनोवेट करना, कुछ नया क्रिएट करना, ये उनको काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है आप में। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो, वो तो दिखा खैर 2 बार पेंटिकल्स आया है आपके लिए, तो उनको लगता है आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकली डिसीजंस लेने वाले एंड गंभीर रहने वाले, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कोई भी फैसला ले लिया, वो नहीं हो। देरी से फैसला लेने वाले, प्रैक्टिकल होकर सोचने वाले और फिर कुछ डिसाइड करने। अगर आपसे कोई पूछेगा भी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो आप बारीकियों तक जाओगे, उसके बाद ही उस व्यक्ति को बताओगे कि ये काम करो या फिर नहीं करो। ऐसा नहीं कि बस जल्दबाजी में हाँ ठीक है कर लेना चाहिए। थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेकर आप बेचैन भी होते हो, जैसे कि अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी ना मिले, जैसे किसी ने आपको बोला कि पहले ये परंपरा चला करती थी और अभी भी ये चीज़ फॉलो करते हैं लोग, तो आप पूछोगे परंपरा चलती है उसके पीछे का रीज़न क्या है, मतलब ये परंपरा क्यों बनाएगी। अगर वो चीज़ आपको पता नहीं चलती तो आप परेशान हो जाते हो। हर एक चीज़ की बारीकी जानना, समझना और फिर उसको फॉलो करना, ये आपको पसंद है, तो उनको ये भी समझ आ जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई टीचर हो, क्या टीचर हो, लेक्चरर हो, या फिर हो सकता है जॉब आपका कोई भी हो लेकिन लोग आपको एज अ टीचर देखते हो। यस, तो ये चीज़ भी है। अगेन हो सकता है आपको घर लेने का शौक हो, आपको और सारी चीज़ों का इतना शौक नहीं है, लेकिन घर का है कि एक बड़ा घर होना चाहिए एंड भरा पूरा परिवार होना चाहिए, वो चीज़ आपको पसंद है, तो वो भी उनको लोगों को लगता है और काफ़ी रोमांटिक भी लगते हो। तो मे भी आपको कविताएं करने का, शायरी करने का शौक हो एंड आपको पसंद है कुछ भी ओरिजिनल, ऐसा नहीं जो फेक हो। मतलब अगर आप फोटोज़ भी लेते होगे तो फिल्टर का यूज़ नहीं करते होगे, आप उस तरीके के इंसान हो। तो ये चीज़ लोगों को काफ़ी पसंद आती है और वो जब आपको देखते हैं तो उनको समझ आ जाता है, सोचते हैं, उनको देखकर आपको लगता है कि ये जो बंदा है या बंदी है ये ऐसा है। कंप्लीट पैकेज हो आप। ओपनिंग टू लव, प्यार है भर भर कर आपके अंदर, लेकिन वही है आपको पता है कि उसको हैंडल कैसे करना है। प्यार है, कंपैशन है, इमोशंस हैं, लेकिन एक बैलेंस बना हुआ है, आउट ऑफ कंट्रोल कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ अच्छी है, सभी को प्यार करना, सभी को रिस्पेक्ट करना, फॉलोइंग योर ब्लेस। और जो भी आपको गिफ्ट्स मिले हैं, जो वरदान मिला है यूनिवर्स की तरफ से, उसको फॉलो करते हैं आप एंड टेकिंग एक्शन। और उनमें से हैं जो फटाफट से एक्शन लेकर आगे बढ़ते हो, वेट नहीं करते किसी भी चीज़ का। तो ये चीज़ जो है लोगों को काफ़ी इम्प्रेस करती है आप में, और वो इसीलिए आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं क्योंकि आप उनको इंस्पायर करते हो। लोग आपसे सीखते हैं कि ओके हमें बनना है तो इसके जैसा बनना है, राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो मुझे ज़रूर आप लोग बताएं, और अगर आप चाहते हैं इस तरीके के मैं टॉपिक लाऊं तो भी मुझे बताइएगा। ऑलराइट, इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है द सन के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देखते हैं जो लोग आपसे मिलते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले हम अपना टैरो कार्ड देखेंगे, यहाँ से 3 कार्ड्स में निकालूंगी और उसके बाद फिर हम ऑरेकल कार्ड्स भी देखने वाले हैं। क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। ऑल राइट, तो सबसे पहला आपके लिए जो कार्ड आया है वो आया है क्वीन ऑफ कप्स का। तो आपको देखकर ही लोगों को लगता है कि आप बहुत लविंग हो, बहुत काइंड हो, आप एक ऐसे इंसान हो जिसके सामने वो अपना दिल खोल कर रख सकते हैं, कोई भी खतरे वाली बात नहीं है। हाँ, आज की दुनिया में ना हमें किसी पर भरोसा नहीं होता, हम किसी से बात नहीं कर सकते,
सोचते हैं कि अपने मन की बातें शेयर करें, अपना दुख शेयर करें, लेकिन फिर लगता है दिमाग में घंटी बजती है टन टन करके कि नहीं नहीं नहीं, पता नहीं है हंसे नहीं कहीं हम पर, पता नहीं है हमारी बातें कहीं और ना पहुंचा दे, पता नहीं है क्या करेगा करेगी। तो आपको देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिस पर भरोसा किया जा सकता है, दिल के बहुत अच्छे हो, बच्चों जैसा दिल है आपका, सॉफ्ट है। तो अगर आपको कोई भी अपने दिल की बात बताएगा ना, तो आप उसको अपने सीक्रेट के जैसे अपने साथ अपने पास रखोगे। मुझे खोलकर नहीं रखना, किसी के सामने कुछ नहीं बताना, ऐसा। एंड आप में ना ज़रा भी घमंड नहीं है। आप ऐसे हो कि मान लो अगर कोई आपको एक फूल भी ला के दे ना गिफ्ट में, तो उसको आप संभाल के रखोगे जब तक वो रह सकता है, खुद की उसकी कैपेसिटी है कब तक बेचारा रहे, तो तब तक आप उसको संभाल के रखोगे कैसे भी करके। वो इंसान हो, अपनी चीज़ों से बहुत प्यार है। लोग अगर आपको प्यार देते हैं तो उस प्यार से बहुत प्यार है, आप बिल्कुल उसको खोना नहीं चाहते। किसी ने कोई बात कह दी तो उसको याद रखते हो, मेमोरीज बना के सजा के रखते हो। कोई बात अच्छी लग गई, किसी का मैसेज अच्छा लग गया तो स्क्रीनशॉट लेके उसका रख लिया कि मुझे ये प्यार दिया गया, किसी ने मुझे रिस्पेक्ट किया, प्यार किया, वो सारी चीज़ें। तो उनको ऐसा लगता है आपको देखकर, और बहुत ही ना शांत हो मन के और प्योर हो, बिल्कुल प्योर। एक जैसे मून लाइट होती है ना, देखकर हमें लगता है बड़ी हल्की सी प्यारी सी है, उसके नीचे बैठना बड़ा अच्छा लगता है, ठंडक सी मिलती है, शांति से मिलती है। तो वो एक ठंडक, एक शांति से मिलती है आपको देखकर लोगों को। फुल ऑफ इमोशंस हो आप। सी अगर आप देखोगे क्वीन ऑफ कप्स को, यहाँ पर एक रिवर है जहाँ पर ये क्वीन बैठी हुई है, कप हाथ में है, इमोशंस को दिखाते हैं, कंपैशन, लव को दिखाता है। काइंड ऑफ मदर फिगर हो आप। यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ उनको लगता है कि बहुत दया आती है आपको लोगों पर, जो लोग हेल्पलेस हैं। हो सकता है जब भी आपको लोगों ने देखा हो तो चैरिटी करते हुए देखा हो, लोगों के लिए कुछ ना कुछ, जैसे अभी हमारा ये चैरिटी फेस्टिवल चल रहा है 709 टेरर फैमिली का, मतलब हम सबका। तो हो सकता है ऐसी एक्टिविटीज़ में आप भी कहीं ना कहीं लगे रहते हो, तो वो चीज़ लोगों ने देखी कि हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके जाना, लोगों के लिए कपड़े लेके जाना, लोगों के लिए सर्दियों में, या दवाइयाँ लोगों के लिए लेके जाना, या कुछ ना कुछ छोटा मोटा या बड़ा कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते हो, तो वो चीज़ लोगों को पता है। हाँ, रेसिप्रोकेट करते हो, ये चीज़ है कि अगर किसी ने आपको प्यार किया तो बदले में उतना, बल्कि उससे भी ज़्यादा प्यार करोगे। किसी ने आपको एक बारी गिफ्ट दिया तो आप सामने वाले को 4 बारी गिफ्ट दोगे, राइट। बैलेंस बनाना आपको बहुत पसंद है कि बैलेंस्ड रहे लाइफ, और आपका बिहेवियर भी लोगों के प्रति। किसी भी व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि आप किसी के साथ अच्छे हो, किसी का के साथ में बुरे हो। मान लीजिए आपने कोई पोस्ट डाली फेसबुक पर, तो आपने किसी एक का कमेंट लाइक किया तो आप सभी के कमेंट लाइक करोगे, और अगर आपको लगता है कि टाइम नहीं है लाइक करने का, तो फिर आप किसी का लाइक नहीं करोगे। ये चीज़ है आपके अंदर, ये किसी को बुरा ना लगे कि यार मेरा लाइक कर दिया, उनका छोड़ दिया, राइट, वो चीज़। और लाइक किया तो सबका किया, अगर किसी को हार्ट दिया तो सबको हार्ट ही दिया, किसी को थंब दिया तो सबको थंब भी दिया, वो चीज़ आप करते हो। वैसा नेचर है आपका। वही आपको प्यार देना है और बराबरी से देना है, आपका ये है। पैसा कमाने का शौक है, बट साथ ही साथ अगर किसी की हेल्प करनी हो तो फिर आप ये नहीं देखते कि कितना पैसा जा रहा है। किसी ने भी डोनेशन के लिए मांगा तो तुरंत आप तैयार हो देने के लिए, वो है आपकी भावना। तो ये चीज़ लोगों को समझ आ जाती है जैसे वो आपको देखते हैं और आपके बारे में जानते हैं। सामने से आकर बात करते हो, घमंड नहीं है कि कोई पहले मेरे से आके बात करे, मैं तभी बात करूंगी या करूंगा, अदरवाइज तो नहीं करूंगा, मैं क्यों जाऊं सामने से बात करने। तो वो चीज़ नहीं है आपके अंदर, वो काफ़ी अच्छा लगता है लोगों को, आपको देखते हैं एंड आपसे बात करते हैं तब। शर्मीले हो आप। एंड शायद आपको शौक होगा कुछ छोटे छोटे से गिफ्ट्स देने का,
लोगों को, क्योंकि ये बार बार मैसेज मुझे मिल रहा है गिफ्ट्स का। तो मे बी गिफ्ट्स के ज़रिए आप लोगों को खुश करते हो, अच्छा फील करवाते हो। एंड आपको लगता है कि गिफ्ट्स के ज़रिए आप लोगों के मन में एक जगह बना सकते हो, ये है। तो वो लोगों को पता चलता है ये चीज़। और सभी से फ्रेंडशिप करना चाहते हो, एज में कोई कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, बराबर को है, तब तो फ्रेंडशिप हो ही जाती है। बड़े भी हैं फ्रेंड्स, छोटे भी हैं फ्रेंड्स, उनको भी फ्रेंड्स की कैटेगरी में रखा हुआ है, बना रखा है। तो ये उनको काफ़ी, यानी कि फ्रेंडली नेचर के हो, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है लोगों को आपके बारे में, और वो सोचते हैं कि आप ऐसे हो, पहली बार में ही उनको पता लग जाता है। और देखते हैं, वी हैव पेशेंस। तो कहीं ना कहीं धैर्य बहुत है आपके अंदर। लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि यार पता नहीं कितना धैर्य है। जैसे आप अगर कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो आप वेट करते हैं उसके पूरे होने का, ये नहीं कि जल्दबाजी में कुछ चाहिए। या मान लीजिए कहीं किसी काम के लिए गए, मान लीजिए आप किसी के साथ बैंक गए, बैंक में बहुत टाइम लग जाता है, तो आप वहाँ खड़े हैं, आपने फॉर्म फिल करके दे दिया, फिर आप वेट कर रहे हैं, ठीक है मेरा नंबर आएगा देन मैं जाऊंगा या जाऊंगी और फिर काम आगे बढ़ाऊंगी। ये नहीं कि हड़बड़ी करें, झगड़ा करें। तो वो चीज़ लोगों को काफ़ी पसंद है आपके बारे में, अगर वो आपके साथ आते जाते हैं तो। अगर पहली बार की हम बात करें, पहली बार देखें, तो वो एक धैर्य जो है वो चेहरे पर आपके दिखता है लोगों को। बहुत शांत रहते हो आप, वो मैंने आपको पहले ही बताया कि धैर्य जैसी ये जो धैर्य जैसा जो गिफ्ट है वो आपको मिला है भगवान की तरफ से, क्योंकि सबके साथ ये नहीं होता, सबको जल्दबाजी पड़ती है चीज़ों की, लेकिन आप में है। गंभीर हो, ऐसा है, सिंसियर हो, मैच्योरिटी है आपके अंदर। अगर लोग आपसे बात करते होंगे तो हो सकता है आप ऐसे बोलते हो कि अरे ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा, परेशान मत हो। या जैसे किसी का कॉल नहीं आया, अरे ठीक है आ जाएगा, इतना भी मत हड़बड़ाओ, कोई काम है वो बिजी होगा या बिजी होगी, ऐसी बातें आप करते होगे तो उनको लगता है यार कितना धैर्य है इसके अंदर। मैजिशियन एंड द मिरर। बैलेंस्ड हैं आप, ये चीज़ उन लोगों को काफ़ी पसंद आती है आपके अंदर। सी 7 and 8 मे बी आपकी आदत है स्टेप बाय स्टेप काम करने की, आगे बढ़ने की। तो वो चीज़ उनको काफ़ी पसंद आती है, सब कुछ हर एक चीज़ की प्लानिंग करना कि एक के बाद ये करना है, फिर इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो वो चीज़ लोगों को काफ़ी पसंद आती है आप में, और वो सोचते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा अलाइंड रहना पसंद करते हो, ये चीज़। एंड बैलेंस्ड हो, अगेन जो वाटर एंड फायर का कॉम्बिनेशन है वो आपके अंदर है, यानी कि शिव एंड शक्ति का, इन एंड यांग का, वो बैलेंस्ड है आप, वो बैलेंस है आपके अंदर। प्लस हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन एंड ये सारी जो टेक्निक्स हैं इनके बारे में बहुत ज्ञान हो आपको, और इसीलिए बार बार यहाँ पर बैलेंस की एंड पेशेंस की एनर्जी आ रही है। क्योंकि जब भी हम मैनिफेस्ट करें या कोई भी वाइट स्पेल करें तो हमें धैर्य रखना पड़ता है, तो वो चीज़ लोगों को बड़ी पसंद आती है आप में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शायद ही कोई विश ऐसी हो जो पूरी ना होती हो, क्योंकि ये चीज़ें चाहिए हमें जब हम कुछ भी मांगे यूनिवर्स से, वो चीज़ें भर भर करें आप में। और मैं बड़ा इम्प्रेस हो रही हूँ, जिसने भी सन के कार्ड को चूज़ किया है बताइएगा मुझे कौन है। प्लस आपको पता है कि आपको कब नाराज़गी दिखानी है और कब नहीं दिखानी है। मतलब आपका गुस्सा ना ऐसा नहीं है जो आ गया, लोग नहीं कहते कि उस मोमेंट में आ गया, हम कंट्रोल नहीं कर पाए, वो नहीं है। आप अगर नाराज़ होते हो, गुस्सा करते हो ना, तो वो इंटेंशनली होता है। मतलब आपको लगता है कि ओके इस जगह पर मेरा नाराज़ होना सही रहेगा, तो नाराज़ होके दिखाते हैं, प्रिटेंड करते हो। और मतलब कोई आपको ना गुस्सा दिलवा नहीं सकता, आप पर किसी का कंट्रोल नहीं है। आपको गुस्सा दिलवा ले, आपको बेचैन कर ले, वो आपके कंट्रोल में है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, पता है। ये लोग साधना करते हैं, बरसों तक साधना करते हैं, उनके अंदर ये चीज़ आती है, और आप में ऐसे ही है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगती है लोगों में, लोगों को आप में। एंजाइटी, चिंतित रहते हैं विशेष करके अपने लोगों के लिए और सोसाइटी के लिए एंड इस कंट्री के लिए। वो चीज़ लोगों को आपके अंदर दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का भी कार्ड है। आपको पूरी दुनिया की चिंता है,
दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में भी बात करते हों कि जो लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या होगा इस दुनिया का, क्या लोग करेंगे आगे चल के, बच्चे क्या सीखेंगे। तो इस तरीके की हो सकता है बातें आप करते रहते हो, या सबको पेट भर के खाना नहीं मिल रहा, या सुविधाएं नहीं हैं, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, ये सारी बातें आप करते रहते हो। तो वो चीज़ें लोगों को आप में दिखाई देती हैं और अच्छा भी लगता है। पक्के देशभक्त हो, समाज सुधारक हो, लग रहा है आपके कार्ड से, सारे कार्ड्स वही बता रहे हैं। तो वो चीज़ लोगों को महसूस हो जाती है। आपको लगता है दुनिया में सब खुश रहें, सब, ये है। चैरिटी, मैं अभी आपको बोल रही थी सी, या तो आप ये करते हो या करना चाहते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ट्रस्ट, कुछ तो आपको करने को प्लानिंग है। आपने एक्टिंग भी सीखी है क्या? मुझे वो भी लग रहा है कि आपको एक्टिंग भी आती है, एक्टर भी आप बनना चाहते हो। लोग आई थिंक आपको जानते भी हैं, अगर आपका अकाउंट है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, तो आई थिंक लोग आपको जानते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इस बात के लिए। तो कुछ खिंचाव भी रहता है आपकी तरफ लोगों का, एक्चुअली इंटेंशन है ना आपका लोगों की हेल्प करने का, तो लोग आते भी हैं आपके पास। थोड़े से फ्लर्टी लगते हो सकता है प्यारी प्यारी बातें करते हो, स्पेशली अपोजिट जेंडर के साथ। तो वो चीज़ लोगों को लगता है थोड़ा कि हो दिल के अच्छे, लेकिन फ्लर्ट करते हो खुश करने के लिए। जैसे अगर आप मेल हैं तो लड़कियों की तारीफ़ कर देते होंगे, माशाल्लाह आपकी स्माइल ऐसे करके और अगर आप लड़की हैं तो लड़कों को बोल देती होंगी, अरे वाह कितनी प्यारी बातें करता है ये, कितना भोला है ये तो हो सकता है ये चीज़ें हो तो उनको लगता है फ्लर्ट कर रही है, लड़की फ्लर्ट कर रही है। पब्लिसिटी देखो है, मैंने बोला कि आप हो एक्टिव रहते हो, को जानते हैं काफ़ी सारे लोग, और हो सकता है आपको पसंद भी है वो चीज़। आप फ़ोटो वगैरह लेना, वीडियो वगैरह लेना, उनको सोशल मीडिया पर अपलोड करना, ये आपको अच्छा लगता हो। एंड सी यू वॉन्ट बिलीव, मैंने आपको यही बोला था और आपके लिए कार्ड आ गया, ऑर्गेनाइजेशन। तो पक्का कुछ है, कुछ तो करते हो। मेडिकल फील्ड से हो क्या आप लोग? एक तो मुझे यहाँ एक्टिंग का लग रहा है और मेडिकल फील्ड का भी लग रहा है कि हो सकता है आप डॉक्टर हैं, थेरेपिस्ट हैं, काउंसलर हैं, डेंटिस्ट हैं। तो सबका ख्याल रखना आपको पसंद है, इवन एनिमल्स का भी, एनिमल्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप चाहते हो सबका हक उनको मिले, वो चीज़ लोगों को नज़र आती है आप में। एंड ये कार्ड आपके लिए आया है, आपको कंट्रोल में रहना पसंद नहीं है आप आपकी फैमिली में बहुत अलग हो आई थिंक, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। सी मैंने अभी आपको बोला कंट्रोल में रहना आपको पसंद नहीं है, इंडिपेंडेंस। आई थिंक आपकी फैमिली में आप अकेले ऐसे हो, कोई नहीं है आपकी फैमिली में, बहुत कम बनती होगी। लोगों को लगता होगा आप ज़िद्दी हैं, आप अपनी करते हैं, अपनी सुनते हैं, किसी की नहीं मानते, ये चीज़ मुझे लग रही है। और आपको लगता होगा कि कोई आपको नहीं समझता, कोई आपको प्यार नहीं करता, आप हमेशा लोगों के लिए खड़े रहते हैं। आपका लाइफ पाथ बिल्कुल अलग है, जो आपकी फैमिली करना चाहती है आप वो नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल अलग हो। और इस वजह से हो सकता है आपकी फैमिली आपसे परेशान रहती है, जबकि बाहर वाले बहुत प्यार करते होंगे। और बाहर वाले भी शायद वो जिनके साथ में आपकी दोस्ती नहीं होती, दोस्ती होती है उनसे आप भी परेशान होते हो। हाँ, क्योंकि वो रेसिप्रोकेट नहीं करते या आपकी एक्सपेक्टेशंस आए हैं, गॉड नोज। बट लोग जो आपको देखते हैं उनको देखते ही आप, उनको लगता है, समझ आ जाता है कि आप किसी मसीहा से कम नहीं हो, उनको आप मसीहा लगते हो। यस, मेंडिंग ब्रिजेस, लेटिंग गो, ओपनिंग टू लव।
एक चीज़ लोगों को और भी लगती है आपको देखकर कि आपको कुछ फील नहीं होता, आपके अंदर इमोशंस नहीं है। लेकिन ये सच नहीं है, ये मुझे पता है। मैं समझ गई हूँ आपकी पर्सनैलिटी क्या है पूरी तरीके से। अगर आप किसी को प्यार करोगे ना तो उसके लिए कुछ भी करोगे, और अगर उससे बात नहीं बनी तो आप भूल नहीं सकते कभी उसको। आपका नेचर ऐसा है, कभी भी आप भूल नहीं सकते उसको। लेकिन उसको प्रेटेंड ऐसे करोगे कि आप भूल गए हो, लोगों को ऐसे दिखाओगे कि आपका कोई पास्ट नहीं है, आपके अंदर कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अंदर जो है वो मुझे दिख रहा है। बट हाँ, लोगों को लगता है कि आप भूल जाते हो, आपको ख्याल नहीं है, आपको किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि आप दिखाते भी ऐसे, एक्टर अच्छे हो ना, एक्टिंग कर लेते हो। ये चीज़ है, आपको समझना बहुत मुश्किल है, लोग नहीं समझ सकते, बिल्कुल भी नहीं। कुछ चीज़ें आती हैं समझ, वो दिख रही है, लेकिन जो चीज़ें आपने अंदर रख ली, जो नहीं आपने दिखाना है, वो आप नहीं दिखाओगे। कोई कितना भी कोशिश कर ले, निकलवा नहीं सकता अंदर से कुछ भी। एक्सपर्ट हो इसमें। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है विक्ट्री के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है, लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में जब वो आपको देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे टैरो कार्ड और उसके बाद ऑरेकल, और पता लगा लेंगे। द फूल, Knight of Wands, Eight of Pentacles, The Devil। लोगों को लगता है आपको देखते हुए ही कि आप बहुत मनमौजी हो, मस्त मौला रहने वाले, पैसा कमाया पैसा उड़ाया। वो वाली पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं लोगों को आप में दिखती है। उनको लगता है आपको एक्सप्लोर करना पसंद है, आपको मुक्त रहना पसंद है, आप किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकते। एंड पैसा आपको बहुत चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं कि आपको सेविंग्स करनी है, आपको फ्यूचर का सोचना है, नहीं। आप उनमें से हो कि ढेर सारा पैसा कमाओ और तुरंत के तुरंत उसको खर्च कर दो लाइफ को जीने के लिए। आपकी सोच शायद ऐसी है कि कल किसने देखा, हमें नहीं पता हम आज सोए कल उठेंगे भी या फिर नहीं, वो वाली चीज़ ना। तो वो आपके अंदर है और इसलिए आप पैसे कमाते हो। पैसा आपको चाहिए, लोगों को ये भी पता है कि आपको ढेर सारा पैसा चाहिए। हो सकता है आप हर वक्त वही बातें करते रहते हो, अरे यहाँ से कुछ मौका है लेने का, यहाँ से कुछ मौका है पैसा बनाने का। तो मे बी ये बातें जो हैं इनकी वजह से लोगों को लगता है कि आपको बहुत पैसा चाहिए, लेकिन वही है, पैसा कमाते हो उड़ाते हो, वो वाला नेचर है। महंगी महंगी कारें आपको शायद चाहिए हो, एंड हो सकता है आपने ली भी हो हाल फिलहाल में। सवारियों का शौक है, मतलब मैं बार बार मैं देख रही हूँ, या एक तो मुझे कार दिखा, दूसरा मुझे बाइक दिखा। घर भी हो सकता है आपको लेने का शौक हो, घर भी आप लेते हो, लेकिन आई थिंक बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, क्योंकि आपको एक्सप्लोर करना पसंद है। आप घर में रहते ही बहुत कम हो आई थिंक, और अगर रहते भी हो तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता। आपको वही है कि मुझे दुनिया देखनी है, मुझे जानना है कि कौन कौन से शहर हैं, कौन से देश हैं, कहाँ क्या होता है, कल्चर क्या है, वो सब कुछ जानना है। तो देखने में माँ कह रही हूँ मैं, देखने में लोगों को लगता होगा कि घुमक्कड़ हो आप, घुमक्कड़ टाइप हो। ऐसा है। तो मैं थोड़ा बहुत अगर मैं माँ कुछ बोल जाऊँ तो माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं बोलती बहुत हूँ, फिर मेरे साथ ये होता है। ठीक है, ये लगता है लोगों को देख के।
अच्छा एक चीज़ और है उनको ये लगता है फ्लर्टी हो, फ्लर्ट करते हो, ऐसा लगता है उनको। खूबसूरत चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं आपको, ये लोगों को पता है। ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसे तो लोग फ़ायदा उठाएंगे आपका। अगर ऐसा है भी तो अपने अंदर ही रखो, ये चीज़ बताओ मत सारे लोगों को, ठीक है। तो ये उनको लगता है। और मेहनती हो, लेकिन वही है, मेहनत करने का रीज़न क्या है? उड़ाना, बचाना नहीं। एक चीज़ और है जो कि बहुत पॉजिटिव नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगी। अपोजिट जेंडर के जो लोग हैं वो अगर आपको देखेंगे तो उनको लगेगा कि आप थोड़ा प्लेयर टाइप हो, यू नो। उनको लगेगा कि हो सकता है आप, जैसे मान लीजिए आप मेल हैं, तो उनको लगेगा कि आप लड़कियों के साथ आते जाते होंगे एंड काफ़ी हद तक इन्वॉल्व होते होंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। और अगर आप एक फीमेल हो तब भी उनको लगता होगा। ये चीज़ यहाँ पर कार्ड्स में आ रही है। चमकदार कपड़े पहनना आपको बहुत पसंद है एंड रिस्क लेने का आपको बहुत शौक है। ये भी लोगों को पता है कि आप किसी भी जंगल में, किसी भी हिल स्टेशन पे कभी भी पहुंच जाओगे, कोई भरोसा नहीं। मे बी आपको एडवेंचर करना पसंद हो, मे बी आपको फॉरेस्ट जाना, एनिमल्स को देखना पसंद हो, मे बी आप डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हो या इनकी बातें करते हो, तो वो लोगों को पता है, जानते हैं लोग। रिस्क लेना वही पसंद है आपको, बाजीगर बनते हो आप, ऐसा है खतरों के खिलाड़ी। इसके अलावा गॉडेस ऑफ द मून, लोगों को लगता है कि इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी है, कहते हैं ना गट फीलिंग। तो हो सकता है आप बोलते भी हो, मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि आज हमें इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि आज हमें ये करना चाहिए, इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए, मेरी गट फीलिंग ये कह रही है वो लड़की मुझे पसंद करती है तो इस तरीके की चीज़ें में भी आप बोलते हो, तो लोगों को लगता भी है कि आपकी गट फीलिंग सच में काम करती है। एक चीज़ और भी उनको लगती है कि शायद आपका कोई कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ, क्योंकि आप रिस्क लेते हो और हमेशा आप सेफ रहते हो, ये चीज़। तो कोई तो है एनर्जी जो आपको सेफ रखती है। एंजल ऑफ लव, ढेर सारा प्यार है आपके अंदर, सभी को प्यार करते हो। जैसे इंसानों को तो हाँ वो दिख ही रहा है लेकिन एनिमल्स को भी प्यार करते हो, बर्ड्स को भी प्यार करते हो, किसी को हार्म नहीं पहुंचाते। जैसे एक्सप्लोर करने का शौक है तो आप मान लो किसी गार्डन में, फॉरेस्ट में या किसी हिल स्टेशन में गए, आपने देखा पेड़ पौधों को, फूलों को, तो ऐसा नहीं कि उसको तोड़ के घर लेके आए, नहीं, ठीक है, फूल अच्छे लग रहे हैं, पौधे अच्छे लग रहे हैं, उनको थोड़ा सा प्यार किया और सहलाया और बस चले आए। अगर कोई और भी फूल पत्तियां कुछ तोड़ रहा है तो आप बोलोगे अरे यार ऐसे मत करो यार, बेकार हो जाएगा वो चीज़। या एनिमल्स को भी घर पर लेकर नहीं आते। जैसे आपने छोटू से बच्चों को देखा, एनिमल्स के बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं ना, क्यूटू पाए, तो आप देखते हो और खुश होते हो, उनको प्यार करते हो, लेकिन घर लेकर नहीं आना है, क्योंकि आप बोलते होगे कि यार बच्चों की माँ है, परेशान हो जाएगी, उनको घर लेके मत चलो। और हमेशा आप विरोध करते होगे कि यार क्यों छोटे छोटे बच्चों को घर ले आते हो आप लोग, और अगर लाते हो तो फिर पूरी केयर दो जैसे देनी चाहिए, ये नहीं कि बस छोड़ दिया, तो वो चीज़ आप बोलते हो। तो वो लोगों को दिखता है आपके अंदर, नेचर से प्यार है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो लोगों को लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको हील करे। अगर आपको कोई तकलीफ होती भी है, आप खुद को हील कर लेते हो। आपको पता है कि आप खुद को खुश कैसे रखोगे, राइट, वो चीज़ आपको समझ आती है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से गॉडेस ऑफ द मून आया। ऐसे हम परेशान होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, हम क्या करते हैं, इधर उधर भागते हैं, कोई तो हमें बता दे कि हम खुश क्यों नहीं हैं, हम कैसे खुश होंगे। आपका ये है कि मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए और मैं वो कर लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, दैट्स इट, मुझे किसी के पास नहीं जाना, ऐसी वाली चीज़। तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं है। प्लस ऑरा आपका ऐसा है कि अगर कोई आपसे जुड़े तो वो भी हील हो जाएगा, वो भी खुश हो जाएगा, वो चीज़ है आपके साथ। तो लोगों को वो महसूस होती है, जब वो आपसे बात करते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। उनको लगता है अरे इससे दोस्ती हो जाए, इसका नंबर मिल जाए, फिर हम जब मन करेगा हम इसको कॉल करेंगे, इसको मैसेजेस करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं।
ऐसा वाला। एंड वी हैव फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। और बातें करने में आप बहुत अच्छे हो, तो वो चीज़ उनको काफ़ी पसंद आती है, इम्प्रेस कर लेते हो बातों से। अब एक रीज़न और भी है, नॉलेज बहुत है ना, आप एक्सप्लोर करते हो। अगर आप आते जाते नहीं हो तो इंटरनेट पर देखते रहते होगे, वो जगह ऐसी है, वो जगह वैसी है, वहाँ पर ये खाते हैं, वो पीते हैं, राइट। तो बहुत नॉलेज है, तो वो शेयर करते हो। और आवाज़ बहुत प्यारी है क्योंकि आपकी, तो लोग आपको सुनना चाहते हैं कैसे भी करके। उनको लगता है भाई इस लड़की से बात करो, इसको नहीं छोड़ेंगे या इस लड़के से बात करो और बस सुनते ही रहो। बड़ा प्यारा है भाई वो वाली चीज़। चॉइस, लोगों को लगता है कि चॉइसेस हैं काफ़ी सारी आपके सामने, एंड डिसीजन लेने में बहुत अच्छे नहीं हो, इसलिए भी लाइफ में सीरियस नहीं होना चाहते। आपको लगता है कि अरे यार ये लो कि वो लो, तो छोड़ दो सब कुछ, अपने में मस्त रहो, ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है। वो चीज़ है आपके साथ। रिलेशनशिप वगैरह को लेकर बहुत सीरियस नहीं होते होगे, तो वो भी लोगों को दिखता है कि आपका नहीं जमता ऐसा। डोमिनेशन, तो डोमिनेट करते हो आप, ये चीज़ उनको दिखती है। एंड अगर आप जिम वगैरह जाते हो तो वो चीज़ भी, आई मीन आपका जो बॉडी टाइप है, जो शेप है, उससे पता चलता होगा कि यू नो जिम फ्रीक जिम विम जाने वाला, हेल्थ का ख्याल रखने वाला बंदा है या बंदी है। रीज़न भी है कि अगर आप एक्सप्लोर करते हैं, जगह जगह पर जाते हैं, तो फिर आपका हेल्दी होना बनता है, तो वो उनको दिखाई देता है। प्लस अगर डिबेट भी करी जाए किसी चीज़ पर, तो आप लोगों को डोमिनेट करते हो अपनी नॉलेज से, किसी को भी हरा सकते हो। स्पेशली अगर कोई धर्म के बारे में बात करे तो आपको बहुत गुस्सा आता है कि धर्म क्या है, जाति क्या है, ये कुछ नहीं होता। तो अगर आपसे भूल कर भी कोई इस विषय में बात कर ले, तो आप तो ना उसको ये देखो पटक दिया उठा के पटक दो, बस छुट्टी। तो वो वाली चीज़ है आपके साथ, तो लोगों को वो चीज़ दिखती है। और मुझे ये बड़ी अच्छी लगी, क्या धर्म जाति क्या होता है कोई किसी को भी नहीं करना चाहिए। जो लोग करते हैं अच्छी बात नहीं होती। डिसीजन, सोच समझकर डिसीजन लेने वाले हो, तो अच्छा खासा टाइम आपको लगता है, दैट्स वाई आप डिसीजन लेना ही नहीं चाहते, लेकिन लेते हो तो बहुत टाइम लगाते हो। तो ये चीज़ लोगों को पता है, क्योंकि आपके हिसाब से ये मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। थोड़े से ना झगड़ालू दिख रहे हो, लोगों को लगता है झगड़ालू, लड़ता रहता है ये, तो हर वक्त लड़ती रहती है लड़की, कैसी है ये तो वो वाली चीज़ भी लगती है। मतलब आप ना कैसे हो, मस्त मौला, अपनी मर्जी से जीने वाले, अपने में रहने वाले, तो ऐसे लोग ना थोड़े से लड़ाकू हो जाते हैं, तो वो चीज़ लोगों को दिखती है आपके अंदर। एंड हेल्थ का, यस, बेशक आप हेल्थ का ख्याल रखते हो और रिवेंज लेने से कभी पीछे नहीं हटते, ठनठना। तो ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। वो रिवेंज कैसा भी हो, प्यार वाला हो या दुश्मनी वाला, रिवेंज रिवेंज है तो तेज़ तर्रार इंसान हो, एंड थोड़ा सा ऐसा है कि काफ़ी पैशनेट हो अपनी चीज़ों को लेकर, वो डेविल के साथ ही दिख गया। तो कुल मिलाकर अगर कोई आपसे मिलता है ना, तो अच्छे भी आप उनको लगते हो, लेकिन फिर उनको थोड़ा डर भी लगता है, उनको वो इम्प्रेस भी होते हैं आपसे, बट एट द सेम टाइम वो सोचते हैं इसके प्यार में मत पड़ना, वरना धोखा दे देगी ये, धोखा दे देगा ये, ऐसी वाली चीज़, वो चीज़ उनको लगती है। तो एक खुली पर्सनैलिटी, मतलब ना इस बंदे के पास, इस बंदी के पास बैठो, सारे गम भूल जाओ, लेकिन सीरियस मत होना, वरना खतरा है, वो वाली चीज़ है आपके साथ, लोगों को लगती है आपका पता है ये है कि लड़का या लड़की, जब लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, फाइट हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुए, तो आप वो नहीं देखते कि लड़की है या लड़का है, इसको छोड़ दिया जाए, इससे बच लिया जाए, ना जी। अगर आर्ग्यूमेंट्स होनी है तो होनी है, तो कोई भी हो हम तो करेंगे, वो वाला नेचर है आपका, तो वो लोग जानते हैं। प्लांटिंग सीड्स, देन वी हैव स्टार्टिंग फ्रेश, हाँ फूल भी आपके लिए आया है, एंड देन वी हैव ओके। सो आपका ऐसा है कि कोई भी चीज़ ऐसी है जो टॉक्सिक है, उसको आप ज़्यादा दिनों तक रखते नहीं हो। आपका ये है शुरू से शुरू कर लो, या तो ख़त्म कर दो, किसी और के साथ में शुरू कर लो, या उसी व्यक्ति के साथ में शुरू कर लो, तो पुराना जो है उसको भूल जाओ, शुरुआत कर लो। वो चीज़, वो नेचर है आपका, लोगों को लगता है।
दूसरा ये कि उनको ये भी लगता है कि हमें ऐसा लग रहा है ये मस्त मौला है। दो थॉट्स रहते हैं लोगों के, हमें लग रहा है ये मस्त मौला है लेकिन ऐसा तो नहीं है, पीछे पीछे कुछ प्लानिंग कर रहा हो या कर रही हो। मतलब देखने जाओ तो ऐसा लगता है इसको कोई फिक्र नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन क्या पता इसके पास ढेर सारा पैसा हो, ढेर सारी प्रॉपर्टी हो, ये पीछे पीछे कुछ तो करता रहता होगा, करती रहती होगी। सी कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी। तो वो चीज़ लोगों को मतलब ये भी शक लगता है कि देखने में तो लगता है ये पैसे वैसे कुछ नहीं बचाता, लेकिन ऐसा तो नहीं कि बचाता हो। तो दो तरीके के विचार हो जाते हैं आपको लेकर। ओवरऑल एनर्जी ये कहती है आप सबको बहुत चतुर दिखते हो, चालू चतुर ऐसा लगता है लोगों को। हो प्यारे, अट्रैक्टिव हो, इम्प्रेसिव हो, लेकिन उनको लगता है कि आपसे तो मतलब आपको कोई समझ नहीं सकता। लोग समझते भी हैं फिर लगता है समझ नहीं सकते, ऐसा वाला क्या कहेंगे, क्रिटिकल हो, इजी नहीं हो शायद। तो ये बातें लोग करते हैं या सोचते हैं आपको देखकर। और राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, आपने एंजॉय किया हो। अगर पसंद आई है रीडिंग तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।